तो नमस्कार साथियों, दोस्तों, बच्चों, जैसा कि आपने मेरे पिछले वाले वीडियो में क्या पढ़ा आपने कि कार्बोकेटाइन कैसे बनता है ना। और भी आज देखेंगे कार्बोकेटाइन कैसे बनता है। उसके बाद हम लोग उसके स्टेबिलिटी की चर्चा करेंगे। और ये कार्बोकेटाइन जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट का है, यानी जीओसी का एक पार्ट है जिसको हम देखते हैं। जैसे देखिए, हमने कल पिछले वाले वीडियो में जैसे देखा कि कार्बोकेटाइन कैसे बनता है, हाउ कार्बोकेटाइन फॉर्म कैसे बनता है। तो एक हमने देखा ऐसे करके कि सपोज CH3 CH2 और Cl है, यहाँ इसके ऊपर लोन पेयर है, तीन लोन पेयर होता है ना। जैसे ही हमने AlCl3 लिया, ये है अनहाइड्रस लुईस एसिड की तरह होता है। लुईस एसिड क्या होता है? अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड कॉल्ड लुईस एसिड। एक पेयर इलेक्ट्रॉन कहीं अगर दिखेगा तो टेंडेंसी इसकी होती खींच लेंगे उसकी तरफ से। तो यानी अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पुल्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ कॉल्ड लुईस एसिड, है ना। एक पेयर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, ऐसा टेंडेंसी है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसलिए तो एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचा, तो खींचने के बाद क्या हो जाएगा? CH3 CH2 Cl और AlCl3। जैसे यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। अब इसके ऊपर क्या बन गया? कार्बोकेटाइन प्लस चार्ज आ गया। कार्बोकेटाइन नहीं बना है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। और हम जानते हैं कि किसी एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाए तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो जाएगा, यानी ये बॉन्ड को ब्रेक करना उसके लिए क्षण भर का मात्र काम होगा, है ना। तो जैसे ही टूटता है क्या बन गया? CH3 CH2 प्लस हो गया। अब ये कार्बोकेटाइन जो है क्या बन गया? इथाइल केटाइन। और इथाइल केटाइन क्या है? अस्टेबल नहीं है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है? तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना। तो इसलिए ये क्या है? और कार्बन पे प्लस है, तो अब पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड ऑन कार्बन एटम नोन एज कार्बोकेटाइन। एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया और उसके वजह से क्या हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इसलिए अनस्टेबल है ये क्या है? अनस्टेबल है। तो ऐसा ही जब रिएक्शंस करते होते हैं ना, तो वहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट आते हैं तो कार्बोकेटाइन बनते हैं। तो इसलिए शुरू में सीखा जाता है कि कार्बोकेटाइन कैसे एकदम से बन गया, है ना। तो ये देखा आपने इथाइल केटाइन। अब इसमें देखेंगे कैसे जो है कैसे और भी तरीके हैं कार्बोकेटाइन फॉर्म करने के, वो देखेंगे। फिर इसकी स्टेबिलिटी देखेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। अब देखिए, सपोज हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया, ये क्या है? अल्कीन है। अल्कीन के ऊपर क्या ले लिया है? H+ ले लिया है। H+ लेंगे तो ये पाई बॉन्ड क्या है? कमजोर बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड लेटरल ओवरलैपिंग से बना होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से होता है, तो वीक बॉन्ड होता है, कमजोर बॉन्ड होता है। ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद क्या बन जाएगा? CH2 पे प्लस हो जाएगा और ये CH2 पे माइनस हो जाएगा। अब ये जो माइनस वाला है वो H+ पे क्या कर देगा? अटैक कर देगा। तो यहाँ तो CH2 प्लस रह गया, है ना। और इधर हो गया CH3, फिर से बन गया ना इथाइल केटाइन। तो यहाँ इथाइल केटाइन का फॉर्मेशन हो गया। उसी तरीके से सिमिलर केस में अगर देखेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है और यहाँ H+ हमने लिया है। H+ लेंगे तो ये पाई बॉन्ड इधर मूव करेगा, मूव करने से माइनस होगा और यहाँ पे प्लस हो गया। ये नेगेटिव इस पर अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा? CH3 CH और यहाँ पॉजिटिव चार्ज और इस पर क्या हो जाएगा? CH3। तो ये देखिए 2 डिग्री केटाइन है, ये 2 डिग्री R+ है। तो एटलीस्ट इससे तो ज़्यादा स्टेबल है। CH3 CH2 यानी इथाइल केटाइन से ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल दैन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है क्योंकि जिस पे कार्बन है वो एक कार्बन से अटैच, तो इसको लिखते हैं 1 डिग्री R+। तो 1 डिग्री केटाइन से कभी भी ज़्यादा स्टेबल क्या होगा? 2 डिग्री केटाइन। और ये ज़्यादा स्टेबल किससे होगा? तो मिथाइल केटाइन से ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि मिथाइल केटाइन में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है जो इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सके। यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है जो इसको सप्लाई कर रहा है कि भाई तुम्हें इलेक्ट्रॉन मैं देता हूँ और तुम घबराओ नहीं, हम स्टेबलाइज करने के लिए तुम्हारे पास हैं ऑलरेडी। यहाँ पे दो दो ग्रुप लगा हुआ है,
इसलिए ज़्यादा स्टेबल है। और अगर यहाँ पे 3 ग्रुप लग जाए, CH3 C पे प्लस चार्ज है और यहाँ CH3 और यहाँ CH3, तो ये भी सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो अगर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन और मिथाइल केटाइन, तो सबसे कम स्टेबल क्या है? मिथाइल केटाइन है। इससे भी कोई कम स्टेबल है, वो कौन है? तो विनाइल केटाइन है। CH2 डबल बॉन्ड CH पे प्लस जो है ना, ये विनाइल केटाइन है और ये सबसे कम स्टेबल है कि नहीं? ये बहुत ही अनस्टेबल है। तो थोड़ा तो आपने देखा कि कार्बोकेटाइन का ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर मैं इसको देखूं AI के जरिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ, तो बहुत बार मिलेगा ये क्वेश्चंस। तो मैं समझता हूँ ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखते हैं और भी कोई तरीका है क्या कार्बोकेटाइन बनाने के। स्टेबिलिटी तो देखेंगे ही बाद में, इसको कार्बोकेटाइन कैसे बनता है वो भी ज़रूरी है। सपोज करिए कि हमने यहाँ पे एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल ले लिया है, CH3 CH2 और OH है ना। इसको बोलते हैं इथेनॉल। क्या बोलते हैं? इथेनॉल बोलते हैं। इनके ऊपर फिर से क्या लिया? H+ ले लिया। जब H+ रहेगा तो इसके ऊपर अटैक कर देगा। अटैक करने से क्या हो जाएगा? तो CH3 CH2 और O और H और H 3 बॉन्ड ऑक्सीजन बना देगा। ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है कि 2 ही बॉन्ड बनाता है, 2 लोन पे रखता है। तो ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आने से डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन एन एटम इंक्रीज इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो EN बढ़ जाता है। एक तो ऑक्सीजन पहले से ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना, तो ये तो बहुत ही जल्दी बॉन्ड ब्रेक कर देगा। तो CH3 CH2 प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा। तो फिर से देखा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। तो बहुत सारे अब देखेंगे कि इसका कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन तो हम कर लेते हैं कि नहीं। तो इसकी स्टेबिलिटी भी हमने थोड़ा थोड़ा देखा। अब ज़रा देखेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। सपोज कीजिए कि यहाँ पे CH3 प्लस है, तो इसका क्या होगा हाइब्रिडेशन? इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहेगा और यहाँ 3 गो हाइड्रोजन लगे रहेंगे। तो यहाँ एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना हो गया? 6 हो गया। इसलिए ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए इनका ये स्टेबल नहीं है। इसको मिथाइल केटाइन बोलते हैं। और जब इसकी हाइब्रिडेशन की बात करेंगे तो 1 सिग्मा होगा, 1 सिग्मा होगा, 1 सिग्मा, यानी टोटल कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे 3 रहेगा तो sp2 हो जाता है। अगर टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 रहेगा तो sp हो जाएगा। अगर ये 2 रहेंगे तो sp हो जाएगा। अगर 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। अगर ये 4 रहा तो क्या हो जाएगा? 4 रहा तो sp3 हो जाएगा, है ना। जो कि CH4 में देखते हैं कि उसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाता है? sp3 हो जाता है। तो हम समझते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा, है कि नहीं। जब भी बैठिए तो कॉपी किताब लेके बैठिए, एटलीस्ट नोटबुक, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट लगे आप उसको लिख लीजिए। तो एक ऑर्डर देखेंगे जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन होगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, जिसमें क्या होगा? सबसे पहले अगर 3 गो प्रोपाइल केटाइन लगा हुआ, यहाँ प्लस है और ये 3 प्रोपाइल केटाइन लगा हुआ है ऐसे, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। इसके बाद 2 वाला, यहाँ प्लस रहेगा, इधर CH रहेगा, ये साइक्लोप्रोपाइल केटाइन। और इसके बाद जो देखा जाता है, अगर ये 1 कहूँ तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे पहले इसको 1 कहूँ, इसको 2 कहूँ, तो इधर क्या हो जाएगा? 3 फिनाइल वाला हो जाएगा। 3 फिनाइल से आ जाएगा ट्रॉफिलियम केटाइन होते हैं। तीसरे नंबर पे जो आएगा वो होगा ट्रॉफिलियम केटाइन। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और ऐसे बॉन्ड रहा, ए रहा, ए रहा, यहाँ पे भी एक बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ डबल बॉन्ड
यहाँ देते हैं डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और कहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा। और ये क्या है, थोड़ा सा इसको ऐसे लिखेंगे, और ये यहाँ, तो एक बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये है ट्राइफिलियम केटाइन बोलते हैं इनको। ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। अब चौथे नंबर पे आएगा कौन सा वाला, फिनाइल वाला। 3 को पीएच रहेगा, 3 पीएच रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, पीएच ऐसे, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। पीएच को ही और ऐसे लिखते हैं कि C+ है और यहाँ पे बेंजीन लगा हुआ है ना। बेंजीन लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर ए लिखने आ गया समझिए बात बन गया, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खाली बेंजीन मिलेगा आपको ज़्यादा मैक्सिमम। तो लिखने नहीं आता बेंजीन तो लिखना शुरू कर दो भाई, डबल बॉन्ड, और ये सबको आता है लिखना, है कि नहीं। ये 3 हो जाएगा। अब जो है ये किसके बराबर होता है, एक तरह से बराबर किसका हो जाता है कि यहाँ पे CH3 है, इधर भी CH3 है, और यहाँ पे और कार्बोकेटाइन है यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2, यानी अलाइलिक कार्बन है। ये वाला जो कार्बन है वो अलाइलिक है। तो ये दोनों का, यानी 3 फिनाइल वाला और 2 अल्काइल ग्रुप और एक रेजोनेंस ग्रुप, ये इसके बराबर इक्विवेलेंट होता है। तो हम इसको 3 के बाद, हमने 3 के बाद चौथे नंबर के कहा था। अब लिखेंगे 5वें नंबर पे कौन आता है, तो 5वें नंबर पे आएगा कौन सा वाला, तो ये 2 फिनाइल वाला आएगा। यहाँ 3 फिनाइल है और इसके इक्विवेलेंट है, तो अब 5वें नंबर पे आएगा जो 2 फिनाइल होगा, पीएच रहेगा, CH रहेगा, प्लस रहेगा, और इधर पीएच रहेगा। ये भी इक्विवेलेंट है किसके, तो एक R रहेंगे, CH रहेंगे, और फिर यहाँ प्लस रहेंगे, और CH डबल बॉन्ड CH2, यानी अलाइलिक वाला जो है 10 कंपेरिजन में एक दूसरे के लगा चलता है ना, ये अलाइलिक है। अब इसके बाद क्या होता है कि फिनाइल केटाइन, यानी 5 हो गया। 6ठे नंबर पे, अब यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको तो मिटाना ही पड़ेगा। 6ठे नंबर पे जो आएगा, आप नोटबुक लेके रखा करें जिससे आप लिखिए, इसको न लिखोगे तो गलती ही होने के चांसेस हैं, है ना। 5 नंबर लिखा है हमने। सिक्स नंबर पे जो आएगा वो होगा फिनाइल। 6ठे नंबर पे जो आएगा वो बेंजीन तो रहेगा ही, इसके आगे जो CH2+ है ये ज़्यादा स्टेबल होता है। और 7वें नंबर पे जो आएगा वो हो जाएगा CH2+ और CH डबल बॉन्ड CH2, यानी अलाइल कार्बन, ये ज़्यादा स्टेबल है। और इसके बाद आता है 3 डिग्री वाला CH3, थराइस C+, फिर CH3, CH+, फिर CH3, CH2, CH+, और फिर मिथाइल केटाइन CH3+, और फिर वो 8 डबल बॉन्ड वाला विनाइल केटाइन। तो विनाइल केटाइन सबसे पीछे चला गया है ना। तो इस तरीके से ऑर्डर में देखा, 7 के बाद यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, और यहाँ 11 हो जाएगा। 11 यहाँ होगा, और 8 12 नंबर पे चला जाएगा। तो विनाइल केटाइन सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है, उसके ऊपर है मिथाइल केटाइन, फिर उसके बाद इथाइल केटाइन, फिर उसके आगे 2 मिथाइल केटाइन वाला 2 डिग्री अल्काइल केटाइन, और ये 3 डिग्री है ना, 3 डिग्री R+। उसके आगे जो है ये अलाइलिक, यानी एक रेजोनेंस है वो इसको डोमिनेट कर देता है। और ये IIT 2015 में क्वेश्चन पूछा था कि ज़्यादा सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो ये वाला अलाइलिक वाला ज़्यादा स्टेबल हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये जो हमने देखा 12 को देखा हमने, इसमें से उठा के दे देता है। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जरूरी रहता है। तो आप अगर इसको सिस्टमेटिक वे में रखेंगे, लिखेंगे, तो गलती होने के चांसेस कम होंगे, और नहीं तो मिस्टेक हुआ कि गया 4 मार्क्स, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा, और इसको दोबारा 1 बार 2 बार तो लिखेंगे तो आपको जहन में आएगा और अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।